प्रेम से बोलो श्री हनुमंत लाल की जय हो। एक बार भाव से कह दो सीताराम, मिलके कह दो मैया सीताराम, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मीठी मीठी ताली बजाते को। बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। जय हो। सामने बैठे हैं चारों बेटे, चारों बेटों को समझा रहे हैं। जहां गुजर जाए रिश्ते नाते इस तरह गुजारा मत करना, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना। कह दिया और बेटों से, बेटो जीवन की ऐसी कहानी है, जीवन की ऐसी कहानी है, दुख दर्द सहाई होता है। और एक संदेश दे दिया, देखो इस लाइन में कितना बढ़िया संदेश दिया है पूज्य पिताजी ने। जीवन की ऐसी कहानी है, दुख दर्द सहाई होता है। और एक संदेश कितना बढ़िया दे रहे हैं पिताजी। और हर घर में अगर ऐसे बुजुर्ग हो जाएं, ऐसे बच्चे हो जाए पूछने वाले, तो समझ लो वो घर स्वर्ग बन जाता है। जीवन की ऐसी कहानी है, दुख दर्द सहाई होता है। और इतना बढ़िया संदेश दिया, कह रहे पिताजी दुख दर्द सहाई होता है। कितना भी दुश्मन हो जाए पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है। कहते कितना भी दुश्मन हो जाए पर भाई तो भाई होता है। छोटी छोटी बातों पे खत्म, छोटी छोटी बातों पे खत्म, ये भाईचारा मत करना। छोटी छोटी बातों पे कभी झगड़ना नहीं है। हो सकता है किसी के हिस्से में थोड़ा ज्यादा आ जाए, किसी के हिस्से में थोड़ा सा कम आ जाए, लेकिन कभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करना। इस भाईचारे को खत्म मत कर लेना कभी भी इन छोटी छोटी बातों पर। पिताजी की ऐसी शिक्षा मिल रही है, चारों बेटों की आंखों में आंसू हैं। पिताजी के चरणों को पकड़ लिया, पिताजी आपने जो हमें संस्कार दिए हैं, आपने जो हमें शिक्षा दी है, और आप जो शिक्षा देने के लिए हमें जा रहे हैं, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद दुलार रहा तो जीवन में ऐसा कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातों पे खत्म, ये भाईचारा मत करना। बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना।
शिक्षा दे ही रहे हैं, अब अपने बेटों की चारों बहुओं को और पास में बुला लिया, चारों बहुओं को पास में बुला लिया, बैठा लिया, कहा बेटी कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम नहीं चाहते वो भी हमें मिल जाता है, जिसकी हमें चाहत नहीं होती वो भी हमें मिल जाता है। ये समय ऐसा है न जाने क्या से क्या करा दे, जिसको हम नहीं चाहते वो भी हमें मिल जाता है। लेकिन अगर घर को एक स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले एक सुयोग्य पत्नी का होना जरूरी है, सुयोग्य पत्नी का होना जरूरी है। किसी घर में अगर हमें सुंदरता पैदा करनी है, किसी घर को हमें अगर स्वर्ग बनाना है तो एक सुयोग्य पत्नी का होना, जैसा कि माता जानकी शिक्षा लेनी है तो माता जानकी के चरित्र से शिक्षा लीजिए, न कि सूपन खां के चरित्र से। ऐसा नहीं कहना है जैसे सूपन खां पहुंच गई पंचवटी पर कह रही है तुम सम पुरुष नमो समो नारी, यह संयोग विधे रचा विचारी। ऐसा नहीं करना है, यानी यही तो चरित्र सीखना है हमें, क्योंकि बात चित्र और चरित्र की चल रही है प्यारे। हमें चरित्र की पूजा करनी है, अगर करनी है तो माता जानकी की पूजा करिए, माता अनसुईया की पूजा करिए, देवी उर्मिला की पूजा करिए। उन चारों बेटियों को पास में बुलाया और कहा बेटियों इस जीवन में जीवन साथी, इस जीवन में जीवन साथी ऐसे न मिले जो चाहिए है। हो सकता है तुम्हारी चाहत और कुछ रही हो, मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा हो, लेकिन इस जीवन में जीवन साथी ऐसे न मिले जो चाहिए है। और कितनी बढ़िया शिक्षा दी है पिताजी ने, उन बहुओं के ससुर जी ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। और अगर हमने ये शिक्षा ग्रहण कर ली तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। कह रहे पिताजी इस जीवन में जीवन साथी ऐसे न मिले जो चाहिए है, पर ये भी सच है पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक दिशा में दोनों चलते रहेंगे तो ये परिवार अच्छी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि भाइयों में तो बाद में झगड़ा होता है प्यारे, मैया बुरा मत मानना, भाइयों में तो बाद में झगड़ा होता है, लेकिन पहला झगड़ा कराने का काम ऐसा मत है लोगों का। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वैसे अलिया नगरा में ऐसी मैयाएं नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम थोड़ी सी घर में जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनका होता है। कह दिया, कह रहे पिताजी बहुओं ये शिक्षा ग्रहण करना आज, क्योंकि ये मेरा अंतिम समय है, मैं जा रहा हूं। अगर आपने ये शिक्षा ग्रहण कर ली तो ये परिवार सुयोग्य हो जाएगा, ये परिवार स्वर्ग बन जाएगा। जीवन में कभी भाई भाई के बीच में मन मुटाव नहीं आएगा। विपरीत यो जीवन में अपनी, विपरीत यो जीवन में अपनी, यो जीवन धारा मत करना। जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, इस तरह गुजारा मत करना। बंटवारा कर लेना धन का, जरूरत पड़ने पर, वो भी जरूरत पड़ने पर बंटवारा कर लेना धन का। मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। जय हो।
और पिताजी ने जाते जाते अंतिम शिक्षा दी बच्चों को। कहा बच्चों से, बच्चों कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, एक बेटा मेरा गुजरात में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा महाराष्ट्र में रहता है, तीसरा बेटा दिल्ली में रहता है, और ये जो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, ये गांव में खेती करता है, ये गांव की जमीन को संभालता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, छोटा भाई वहां से कह रहा है महाराष्ट्र से कि बड़े भाई ने मेरे पास फोन नहीं किया, मैं त्योहार पर क्यों जाऊं गांव में घूमने के लिए। बड़े भाई अगर मेरे पास फोन कर देते तो मैं जाता। और जो बड़े वाले भाई हैं वो सोच रहे, विचार कर रहे हैं, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, उसको तो अपने आप आ जाना चाहिए था, उन्हें अपने आप आ जाना चाहिए था, मैं फोन क्यों करूं, मेरा क्या दायित्व बनता है, मैं बड़ा हूं, मैं फोन थोड़ी करूंगा, ये छोटों का फर्ज होता है। तो कह दिया उन्होंने, कभी भी जीवन में जब भी कोई त्योहार आए, जब भी कोई परेशानी आए इस परिवार के ऊपर, कोई भी त्योहार ऐसा ना होना चाहिए कि एक बेटा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में रहे, गुजरात वाला गुजरात में रहे, दिल्ली वाला दिल्ली में रहे। ऐसा कभी भी कोई त्योहार नहीं मनना चाहिए। त्योहार तो प्यारे सभी अच्छा लगेगा कि जब घर में चार भाई और चारों भाई एक साथ मिलकर के कोई त्योहार मनाए। आएंगे फिर जाएंगे यूं मिलकर खुशी मनाएंगे। और अपने बेटों से कह दिया कि कहना, ये मत कहना कि ये बड़ा है ये छोटा है, यही मुझे बुलाएगा, यही मेरे पास फोन करेगा। भैया आना दिवाली पर हम मिलकर दीप जलाएंगे, हंसने के समय पे हंस लेना, रोने के समय पे रोजाना। देखो कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। हंसने के समय पे हंस लेना, रोने के समय पे रोजाना। जब भी मुसीबत आ जाए तो एक समय पर हो जाना, तुम एक समय पर हो जाना, तुम एक समय पर हो जाना, तुम एक समय पर हो जाना। विपरीत यूं जीवन में अपनी, विपरीत यूं जीवन में अपनी, तुम जीवन धारा मत करना। जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, इस तरह गुजारा मत करना। बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना। यानी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं पिताजी। वही तो रावण कह रहा है, वही तो रावण कह रहा है, प्रभु